हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विशाल यादव हाजिर हुआ हूँ आपके सामने आज फिर अगेन एक नए वीडियो के माध्यम से, जिसमें मैं बात करूंगा फोरसाज के प्लान की कि फोरसाज का प्लान कैसे काम करता है। तो दोस्त, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपका स्वागत करता हूं एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के अंदर। आपका वेलकम करता हूं एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के अंदर, राइट, कि जहां से आपकी लाइफ किस प्रकार से आपकी चेंज हो सकती है। तो दोस्त, सबसे पहले मैं बात करूंगा सर्कल ऑफ ड्रीम्स की, यानी कि दोस्त जितने भी आपको इस ड्रीम्स दिखाई दे रहे हैं, किसी का ड्रीम होता है विदेश यात्रा, किसी का लग्जरी कार, किसी का बंगला, किसी का लोगों की मदद करना, किसी का सक्सेस पाना, राइट। ऐसे जितने भी आपके ड्रीम्स होते हैं वो सब कहाँ से पूरे होते हैं? बीच में सर्कल में आपको एक वर्ड दिख रहा है जिसपे लिखा हुआ है इनकम। इनकम यानी कि अगर आपके पास इनकम है, यानी कि अगर आपके पास रुपए हैं, आपके पास पैसे हैं, तो आपके ये सभी ड्रीम्स फुलफिल हो सकते हैं। दोस्त, आज मैं बात करूंगा प्रोजेक्शन ऑफ फैमिली नीड की, यानी कि किस प्रकार समय के साथ हमारे जो है मंथली जो एक्सपेंस थे वो हमारे किस प्रकार बढ़ रहे हैं। अगर मैं दोस्त बात करूं सबसे पहले 1940 की, तो 1940 में एक परिवार का खर्च एक महीने में लगभग 10 रुपए में पूरा हो जाता था। वहीं समय बढ़ता गया, अगर 1960 की बात करूं, उसी परिवार का खर्च 100 रुपए पहुंच जाता है मंथली का। 1980 की बात करूं तो उसी परिवार का खर्च 1000 रुपए तक मंथली का पहुंच जाता है। और दोस्त, अगर बात करूं सन 2000 यानी कि सन 2000 की, तो उसमें उसी परिवार का खर्च 10,000 रुपए महीने तक पहुंच जाता है। और दोस्त, जो अभी 2020 जस्ट हमसे कुछ दिन पहले निकल के गया है, 2020 की अगर मैं बात करूं, तो उसमें उसी परिवार का खर्च 1 लाख रुपए महीने तक पहुंच गया था। लेकिन दोस्त, अगर मैं बात करूं अब 2040 की, तो इसी प्रकार एक आप आंकड़ा लगा सकते हैं, 2040 तक उसी परिवार का खर्च जो अभी तक 1 लाख रुपए महीने का था, वो अब 10 लाख रुपए महीने का हो जाएगा। लेकिन दोस्त, हम अब बात करेंगे लेट्स सी टुडे रियलिटी। आज मैं रियलिटी की बात करूंगा, आज मैं सच्चाई की बात करूंगा। तो दोस्त, एक तरफ आपको जो है एक मजदूर दिख रहा होगा जो 400 रुपए प्रतिदिन कमाता है, यानी कि महीने का 12,000 रुपए कमा रहा है। और वहीं पे एक एजुकेटेड पर्सन है जो अपनी एक डिग्री लेके एक प्राइवेट जॉब में जाता है, तो उसको लगभग लगभग 500 रुपए से 600 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है। लगभग वो 15,000 रुपए प्रति माह की नौकरी कर रहा होता है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, डू वी हैव द राइट फाइनेंशियल व्हीकल टू रीच दैट इनकम फॉर द मैक्सिमम पीपल? तो आंसर आता है दोस्त, नो, राइट। लेकिन दोस्त, हमारे पास एक ऐसा मॉडल है, ESBI मॉडल। ESBI मॉडल के थ्रू आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, कहां से कितना पैसा आता है। दोस्त, सबसे पहले मैं अगर बात करूंगा, E फॉर एम्प्लॉयड, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, B फॉर बिजनेसमैन एंड I फॉर इन्वेस्टर्स। ई फॉर एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड यानी कि अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो एम्प्लॉयड में आते हैं। अगर आप जो है किसी बिजनेस को कर रहे हैं, लाइक बिजनेस इन द सेंस आप सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि अगर आपकी दुकान है तो आप जो है अपना कोई खुद का छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, जिसको हम लोग बिजनेस कहते हैं। लेकिन दोस्त, वो बिजनेस नहीं होता है, वो हमारा खुद का काम होता है। और जिसको हम कैटेगरी में रखते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में रखते हैं, राइट। अब मैं बात करता हूँ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन वो होते हैं दोस्त जिनके लिए पीपल वर्क करते हैं, जिनके लिए लोग वर्क करते हैं, वो लोगों को उनकी सैलरी देके अपने लिए हायर कर लेते हैं, वो होते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन। इस बिजनेसमैन में कौन आता है? टाटा आते हैं, अंबानी आते हैं, अडानी आते हैं, बिरला आते हैं। ऐसे बड़े बड़े लोग इन बिजनेसमैन की कैटेगरी में आते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं कुछ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स कौन होते हैं दोस्त? इन्वेस्टर्स वो होते हैं जिनके लिए पैसा काम करता है। मनी वर्क्स फॉर यू, यानी कि जिनके लिए पैसा काम करे वो इन्वेस्टर्स होते हैं। जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं। दोस्त, आज जो 5% की कैटेगरी है, वो किसकी कैटेगरी है? 5% में आते हैं बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स। और दुनिया का 95% पैसा इन 5% लोगों के पास है। और जो 95% लोग आते हैं, वो आते हैं एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड में। दोस्त, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, राइट प्लेटफॉर्म, डू यू वांट टू इम्प्रूव योर वैल्यू? क्या आप अपनी वैल्यू को इम्प्रूव करना चाहते हैं? तो आपका सवाल आएगा, आपका उत्तर आएगा, आपका आंसर आएगा यस। इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर वैल्यू, देन फर्स्ट यू हैव द चेंज विद द टाइम। अगर आपको अपनी वैल्यू इम्प्रूव करनी है, तो आपको क्या करना होगा? आपको समय के साथ अपडेट करना होगा। नाउ द चेंज इज द डिजिटल मनी। इस समय जो बदलाव है सबसे बड़ा, वो क्या है दोस्त? वो है डिजिटल मनी, राइट। अभी तक दोस्त, मैं जिस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ, जिस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ, उसका नाम क्या है? उसका नाम है फोरसाज। फोरसाज क्या है दोस्त? फोरसाज द वर्ल्ड 100% फर्स्ट डिसेंट्रलाइज सिस्टम है,
राइट। अब बात करूंगा रेवोल्यूशन ऑफ मनी की। दोस्त सबसे पहले आपको पता है बार्टर सिस्टम चलता था, यानी कि सामान के बदले सामान चलता था, लेकिन फिर कुछ राजा महाराजा ने इसको बदलाव किया और गोल्ड दे के उसके बदले वो सामान ले लेते थे। लेकिन उसी के बाद समय के साथ और बदलाव होता है और मेटल कॉइन्स आ जाते हैं, जो आज भी सिक्के चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पास असरफी, गिन्नी और 10 आने, 4 आने, 5 आने, ऐसे कुछ सिक्के चलते थे। लेकिन दोस्त उसके साथ एक और बड़ा बदलाव आता है, फिर वो आता है पेपर मनी। पेपर मनी यानी कि नोट, जो आज मार्केट में बहुत तेजी से फ्लोट कर रहे हैं, मार्केट में आप सभी जानते होंगे, आप सभी देखते होंगे, राइट। फिर उसके बाद एक और बड़ा बदलाव आता है प्लास्टिक मनी। अब दोस्त ये प्लास्टिक मनी क्या होता है? प्लास्टिक मनी इन द सेंस लाइक क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। आप किसी भी मशीन में, किसी भी एटीएम मशीन में आप जाते हैं, अपना प्लास्टिक का कार्ड लगाते हैं और पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन दोस्त इसी के साथ एक और बड़ा बदलाव आता है और जिसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मनी, जिसको हम लोग कहते हैं गूगल पे, फोन पे, भारत पे, पेटीएम, यूपीआई। ऐसे बहुत सारे आज इलेक्ट्रॉनिक मनी है कि आपके पास अगर इनमें पिछले में से कोई भी सिस्टम नहीं है और आपके पास आपका फोन है और आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मनी को यूज करके आप कहीं पे भी शॉपिंग कर सकते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन दोस्त अभी एक और बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है जिसका नाम है डिजिटल मनी, राइट। इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो डिजिटल मनी को एक तरीके से हम क्रिप्टो करेंसी भी कह सकते हैं। और इसकी खोज किसने की थी, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका इतिहास क्या है, तो मैं बताऊंगा। दो संतोषी नाकामोटो ने इसका खोज किया था। हिस्ट्री ऑफ द क्रिप्टो करेंसी में इन्वेंशन किसने किया था? क्रिप्टो करेंसी का इन्वेंशन किया था संतोषी नाकामोटो सर ने, राइट, जो कि 2008 में किया गया था। और दो समय के साथ साथ मैं आपको बता दूं ये सबसे बड़ा बदलाव है। और इस क्रिप्टो करेंसी को, इस डिजिटल मनी के ऊपर किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है, ना ही किसी बैंक का, ना ही किसी कंपनी का, ना ही किसी गवर्नमेंट का। क्यों? क्योंकि दोस्त आप अगर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे और आप पढ़ रहे होंगे, क्रिप्टो करेंसी वाज इन्वेंटेड बाय संतोषी नाकामोटो इन 2008 व्हेन द वेक ऑफ ग्लोबल क्राइसिस एज अ वे for people to control their money themselves without having to rely on companies, bank or governments. The cryptocurrency was started using in 2009, यानी कि 2008 में क्रिप्टो करेंसी की खोज हुई थी। लेकिन क्रिप्टो करेंसी जो हमारे यूज में आई थी वो कब से आई थी दोस्त? वो आई थी 2009 से। देयर आर मोर देन 10,000 क्रिप्टो करेंसीज इन द एंटायर वर्ल्ड। आज के समय में अगर बात करूंगा दोस्तों, 10,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में फ्लोट कर रही हैं। अब दोस्त बात करूंगा क्रिप्टो करेंसी कितने प्रकार की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, एक अनस्टेबल कॉइन्स एंड स्टेबल कॉइन्स। अनस्टेबल कॉइन कौन से होते हैं दोस्त? एग्जांपल के लिए अगर बात करूं, बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी, ये टोटल अनस्टेबल कॉइन है। जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम और बीएनबी, ऐसे बहुत सारे कॉइन है जिनकी वैल्यू मार्केट में समय के साथ ऊपर नीचे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है। जिनकी वैल्यू, जिनके रेट्स फ्लक्चुएट होते हैं, उन्हें हम अनस्टेबल करेंसी करते हैं। और वहीं पे कुछ स्टेबल करेंसी होती है जैसे कि BUSD एंड USDT। ये अगर आज के रेट में अगर मैं इनकी बात करूं तो इनकी कीमत लगभग 85 रुपए के आसपास की है। और अगर आप इसको पिछले 6 महीने पहले भी रेट देखेंगे, पिछले 1 साल पहले भी रेट देखेंगे, तो लगभग 80 रुपए के आसपास रही होगी। यानी कि इसका रेट जो है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है। ये टोटल स्टेबल करेंसी होते हैं। तो दो तरह की क्रिप्टो करेंसी होती है दोस्त, एक अनस्टेबल करेंसी एंड एक स्टेबल करेंसी। अब दोस्त बात करेंगे फोर्साज में हम इनकम कैसे कर सकें। तो फोर्साज में हमें इनकम करने के लिए कुछ एप्लीकेशंस की जरूरत होती है। अगर आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, अगर आप एंड्रॉइड डिवाइस यूज कर रहे हैं, तो आपको किस चीज की जरूरत होगी दोस्त? आपको जरूरत होगी ट्रस्ट वॉलेट की। वहीं पे अगर आप आईफोन यूज कर रहे हैं तो आपको जरूरत होगी टोकन पॉकेट की। और अगर आप लैपटॉप या पीसी यूज कर रहे हैं तो आपको जरूरत होगी मेटा मास्क की। लेकिन इन तीनों डिवाइस के साथ साथ में एक कॉमन ऐप है जिससे आपको जरूरत होगी, और उस ऐप का नाम है बाइनेंस। यानी कि बाइनेंस एक एक्सचेंजर है जो आपको एंड्रॉयड, आईफोन और कंप्यूटर तीनों में ही कंपलसरी होता है। अब बात करूंगा सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज, क्योंकि मैंने एक शब्द बोला था, फोर्साज 100% वर्ल्ड फर्स्ट डिसेंट्रलाइज सिस्टम। अब सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या होता है दोस्त? अगर मैं आपको बताऊं, सेंट्रलाइज यानी कि सेंट्रल सर्वर होता है, जो हम टोटल ऑनलाइन वर्क करते हैं या ऑफलाइन वर्क करते हैं उसका पूरा कंट्रोल एक किसी ओनर के पास होता है। सेंट्रलाइज में कोई उसका मुखिया होता है, उसके पास उसका कंट्रोल होता है और वो जो चाहे वो उस सिस्टम में कर सकता है। लेकिन दोस्त अगर मैं डिसेंट्रलाइज की बात करूं तो डिसेंट्रलाइज में आपको दिख रहा होगा सभी डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर कोई भी सेंट्रल सर्वर नहीं है। यानी कि यहाँ पर कोई भी आपका मुखिया नहीं है।
जो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर सभी एक दूसरे से डिवाइसेस कंट्रोल हैं, और इसका कोई ओनर एमडी सीएमडी नहीं होता है। अब ब्लॉकचेन दोस्त क्या होता है? ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन की अगर बात करूं तो इसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, और ये ब्लॉक्स डाटा सेव करने का काम करते हैं, डाटा रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। इसी के साथ अगर एक ब्लॉक में जब कोई डाटा स्टोर होता है, हम कोई भी ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन के अंदर करते हैं और वो डाटा में ब्लॉक में सेव हो जाती है, और जब वो ब्लॉक फिल हो जाता है तो नेक्स्ट ब्लॉक बनता है, और नेक्स्ट ब्लॉक भी जब फिल हो जाता है उसमें भी डाटा स्टोर हो जाता है, तो अगेन एक ब्लॉक बनता है। इसी प्रकार ब्लॉक्स की एक चेन बनती है जो ब्लॉकचेन कहलाती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आज के समय में सबसे ज्यादा सेफ और सुरक्षित टेक्नोलॉजी मानी जाती है, जिस पर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्ट्री, काफी सारे लोग, बड़े बड़े लोग बात कर रहे हैं। अब दोस्त फोर्सेज के क्रिएटर कौन है? तो दोस्त मिस्टर लाडो इज द क्रिएटर ऑफ फोर्साज। ध्यान से सुनिएगा दोस्त, मिस्टर लाडो इज द क्रिएटर ऑफ द फोर्साज। राइट, मिस्टर लाडो फोर्साज के क्रिएटर हैं। और फोर्साज कब लॉन्च हुआ था दोस्त? फोर्साज लॉन्च हुआ था 31 जनवरी 2020 को। व्हाट इज नॉट फोर्साज? फोर्साज क्या नहीं है? नो कंपनी। फोर्साज कोई कंपनी नहीं है, फोर्साज में कोई ओनर नहीं है, फोर्साज में कोई एमडी और सीएमडी नहीं है, फोर्साज में कोई प्रोडक्ट नहीं है, फोर्साज में कोई मंथली वीकली क्लोजिंग नहीं है, और फोर्साज में किसी भी प्रकार का कोई एडमिन वगैरह नहीं है। राइट, बात करूंगा हाउ डिफरेंट फोर्साज देन अदर्स, यानी कि फोर्साज कैसे अदर प्लेटफॉर्म से डिफरेंट है। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले कुछ मल्टी लेवल मार्केटिंग आ जाती है, फिर एफिलिएट मार्केटिंग आ जाती है, और फोर्साज आ जाता है। तो अगर हम तीनों में कंपेयर करेंगे तो मल्टी लेवल मार्केटिंग, यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में मंथली क्लोजिंग होती है, और वहां पे जो पेमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोस्त, वो भी 60% के आसपास का होता है। और अगर वो बात करूँ तो दोस्त वो टोटल सेंट्रलाइज होती हैं, उसमें पैसिव इनकम का चांस बहुत कम होता है। वहां पे आपको लेग मेंटेन करना पड़ता है, आपको बीवीसीसी मेंटेन करना पड़ता है, और अर्निंग जो आती है वो आपको सिर्फ और सिर्फ डाउनलाइन से आती है। दोस्त अगर वहीं पर एफिलिएट मार्केटिंग की बात करूंगा तो एफिलिएट मार्केटिंग में आपको वीकली क्लोजिंग करनी होगी, और प्लस वहां पे जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपके टर्नओवर का लगभग 80 से 90% डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और वो भी एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। और उसमें एक लेस पैसिव इनकम होती है, यानी कि पैसिव इनकम के चांस वहां पे बहुत कम होते हैं, और टीम बिल्डिंग वहां पे मस्ट होती है। अगर आप टीम बिल्डिंग नहीं करेंगे तो आपको कोई भी पैसा नहीं आएगा। दूसरा, अर्निंग कम्स ओनली व्हेन यू बिल्ड टीम। आपको पैसा तभी आएगा जब सिर्फ और सिर्फ आप टीम बनाएंगे। लेकिन दोस्त अब फोर्साज में अगर बात करूं तो फोर्साज में सबसे पहली बात तो किसी भी प्रकार का कोई क्लोजिंग नहीं होता है, यहाँ पे इंस्टेंट क्लोजिंग होती है। दूसरी, यहाँ पे 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और दूसरा, ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, यहाँ पे पैसिव इनकम बहुत ज्यादा हाई होती है, और नो लेग मेंटेन, आपको कोई भी लेग मेंटेन नहीं करनी पड़ती, किसी भी प्रकार का बीवी सीसीपीवी नहीं मेंटेन करना पड़ता है। और उससे बड़ी सबसे खास बात है इस सिस्टम की, अर्निंग कम्स फ्रॉम अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन ऑल्सो। यहाँ पर जो आपकी इनकम होगी वो अपलाइन से भी आती है, डाउन लाइन से भी आती है, और क्रॉस लाइन से भी आती है। वाई चूज फोर्साज? वाई फोर्साज? हम फोर्साज क्यों करें? फोर्साज हम इसलिए चूज करेंगे दोस्त क्योंकि फोर्साज 100% डिसेंट्रलाइज है, यहाँ पे 100% मनी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दूसरा, जो इनकम आती है फोर्साज में वो आपके अप लाइन, डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन के काम करने से आती है। और यहाँ पर दोस्त सबसे बड़ी बात है कि इंस्टेंट पे आउट मिलता है, इंस्टेंट पेमेंट मिलता है। आपको अपने पेमेंट के लिए किसी को फोन करने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा, यहाँ पे 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, और ये 100% ऑटोमेशन है, ये 100% ऑटोमेटिक रूप से चलता है। और दोस्त सबसे बड़ी बात है, 12,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर करोड़पति बन चुके हैं। अब हम बात करेंगे फोर्साज में इनकम आती कैसी है। तो दोस्त फोर्साज में 4 तरह के प्रोग्राम होते हैं जहां से हमें इनकम आती है। X3 प्रोग्राम, X4 प्रोग्राम, ट्रिपल एक्स प्रोग्राम एंड एक्स गोल्ड प्रोग्राम। राइट, इन 4 प्लेटफॉर्म से हमें इनकम आती है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले X3 की। तो दोस्त X3 के अंदर टोटल 12 लेवल होते हैं या 12 स्लॉट होते हैं, और हर एक स्लॉट का डिजाइन इस तरह से आपको दिखाई देता है जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर हम किसी भी एक फर्स्ट लेवल की बात करें, यानी कि अगर हम मान लेते हैं ये फर्स्ट लेवल है, और फर्स्ट लेवल ओपन करते हैं आप, तो इस तरह का कुछ डायग्राम आपको दिखाई देता है। यानी कि जब आप किसी फर्स्ट पर्सन को इस सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो X3 के अंदर से आपको फर्स्ट पर्सन को इंट्रोड्यूस करने पे 100% तो ध्यान से सुनिएगा, 100% इनकम आपको मिलता है। अगेन जब आप किसी सेकंड पर्सन को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपकी सेकंड पोजीशन फिल हो जाती है, और आपको मिलता है 100% इनकम। 100% इनकम दोस्त किसका? जो आपकी स्लॉट का वैल्यू होगा, जो आपके स्लॉट की कीमत होगी, 5 BUSD, 10 BUSD, 20 BUSD, उस स्लॉट की वैल्यू का आपको 100% मिलता है।
और दोस्त बात करूंगा अब थर्ड पोजीशन की, जब आप किसी थर्ड पर्सन को इस सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये इनकम आपको ना के आपके अपलाइन को चला जाता है। और दोस्त ये सिस्टम आपका, ये स्लॉट आपका रिसाइकिल हो जाता है। रिसाइकिल इन द सेंस आपके पास फोर्थ पोजीशन नहीं है, तो जब आप अगेन फोर्थ पोजीशन लगाएंगे तो वो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, फिफ्थ पोजीशन लगाएंगे तो वो सेकंड वाली पोजीशन पे आएगा, एंड सिक्स वाले से अगेन स्लॉट रिसाइकिल हो जाएगा। तो दोस्त मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूँ कि ये स्लॉट जो भी आप एक लेवल इसमें परचेज कर लेंगे वो आपका लाइफ टाइम चलेगा, इसमें दोबारा किसी भी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, और आपका स्लॉट अनलिमिटेड टाइम रिसाइकिल होगा, और एक ही स्लॉट से आप मल्टीपल टाइम इनकम ले सकते हैं। अगर आपको बड़ी इनकम करनी है तो आप नेक्स्ट लेवल ओपन कर सकते हैं। टोटल इसमें 12 प्रकार के लेवल होते हैं जिसकी अलग अलग वैल्यू होती है। तो दोस्त ये थी वर्किंग X3 की। अब हम चलते हैं X4 के अंदर। X4 में दोस्त आपको कुछ इस तरह का डायग्राम दिखाई देता है। X3 के अंदर एक सिंगल लाइन थी, लेकिन X4 के अंदर दो लाइन आ जाती हैं। लाइन नंबर 1, यानी कि दोस्त ऊपर की जो दो पोजीशन आपको दिख रही हैं, यहाँ से 100% इनकम आपके अपलाइन को जाता है। एंड सेकेंड लाइन में थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन, ध्यान से सुनिएगा दोस्त, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन एंड फिफ्थ पोजीशन, इन तीनों पोजीशन से आपको 100%, 100% एंड 100% पेमेंट आता है। यानी कि जो भी आपके स्लॉट का इन्वेस्टमेंट होगा, जो भी आपके स्लॉट की वैल्यू होगी, अगर एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ स्लॉट की वैल्यू 10 बीएसडी है, तो जैसे ही आप थर्ड पर्सन को रेफर करते हैं सिस्टम में तो आपको 10 बीएसडी आता है। फोर्थ पर्सन को आप रेफर करते हैं तब भी 10 बीएसडी आएगा, एंड फिफ्थ पोजीशन को आप रेफर करेंगे, फिफ्थ पोजीशन आपकी फिल होगी तब भी आपको 100% इनकम आएगा। और सिक्स पोजीशन से आपका स्लॉट रिसाइकिल हो जाएगा। अगर दोस्त बात करूं लेवल की, तो एक्सपोर के अंदर भी टोटल 12 लेवल होते हैं, दो लाइन होती है, इसमें 6 प्रकार की पोजीशंस होती हैं, 6 पोजीशंस होती हैं टोटल। और इसमें आपको प्रॉफिट कितना होता है, इसमें आपको प्रॉफिट होता है आपके आपके इन्वेस्टमेंट का 300% का इनकम होता है। यानी कि जितना आपका इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें 300% आपको फर्स्ट रिसाइकिल पे आ जाता है दोस्त। और X3 की तरह सेम ये स्लॉट भी आपका अनलिमिटेड टाइम रिसाइकिल होता है। अब बात करूं दोस्त ट्रिपल एक्स की। ट्रिपल एक्स में आपको 3 लाइन दिख रही है। ट्रिपल एक्स हमारा किस तरह वर्क करता है, तो ऊपर की फर्स्ट लाइन का इनकम सेम आपकी अपलाइन को चला जाता है, सेकंड लाइन से आपको 30% इनकम आता है, एंड थर्ड लाइन से आपको 70% आता है। दोस्त सेकंड लाइन में जो 30% इनकम आता है वो टोटल सेकंड लाइन की हर एक पोजीशन से आपको 30% इनकम आएगा, एंड थर्ड लाइन की हर एक पोजीशन से आपको 70% आएगा। यानी कि अगर आपकी थर्ड पोजीशन फुल होती है, फोर्थ पोजीशन फिल होती है, फिफ्थ पोजीशन आपकी फिल होती है, कोई भी पोजीशन आपकी फिल होगी सेकंड लाइन में, तो आपको 30% इनकम आएगा। एंड थर्ड लाइन से आपकी कोई भी पोजीशन फिल होगी तो आपको आएगा 70% इनकम। दोस्त सेम लास्ट वाले 6 पोजीशन एंड 14 पोजीशन को मिला के 100% हो जाता है, 70% एंड 30%, और इससे मिला के आपका स्लॉट हो जाता है रिसाइकिल। और इसमें भी आपके टोटल 12 लेवल होते हैं, 3 लाइन होती हैं और 14 स्पॉट होते हैं, यानी कि 14 पोजीशंस होती हैं। और यहाँ पर जो दोस्त इनकम आता है वो आपके अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन कहीं से भी आता है। और ये स्लॉट आपके एक बार रिसाइकिल होने पे आपको देता है 580% का रिटर्न। जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका 580% रिटर्न देता है दोस्त। अब बात करूंगा एक्स गोल्ड की। गोल्ड यानी कि इसके नाम से ही पता चल रहा है ये कितना कीमती लेवल है, यहाँ से कितना ज्यादा हम अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्त इसमें 4 लाइन हो जाती हैं। ऊपर की फर्स्ट लाइन की इनकम आपके अप लाइन को चली जाती है, और सेकंड लाइन की इनकम यानी कि सेकंड लाइन में आपको थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन और सिक्स पोजीशन दिख रही है। इन चारों पोजीशन से आपको 20% इनकम आता है दोस्त। हर एक पोजीशन से आपको 20% इनकम आएगा। और थर्ड लाइन की अगर मैं बात करूं तो हर एक पोजीशन से आपको 30% आएगा, और फोर्थ लाइन की बात करूं तो हर एक पोजीशन से 50% आएगा। यानी कि अगर हम तीनों लाइन की इनकम को जोड़ देते हैं 50%, 30%, 20%, तो इसको हो जाता है 100%। और दोस्त सेम मैंने अभी आपको क्या बताया था, यहाँ पे 100% पेमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आप किसी भी लेवल में आप देख लेंगे यहाँ पे 100% पेमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फोर्साज को यहाँ से कुछ भी नहीं जाता है, क्योंकि फोर्साज कोई कंपनी नहीं है, फोर्साज का कोई बैंक अकाउंट नहीं है। सारा का सारा 100% पेमेंट कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, हम सब के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, आपके और आपके टीम के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो
तो राइट दोस्तों, यहाँ पे भी आपको 100% इनकम मिल रहा है हर एक पोजीशन से। सेकंड लाइन में हर एक पोजीशन से 20%, थर्ड लाइन से हर एक पोजीशन में 30% एंड फोर्थ लाइन में हर एक पोजीशन से 50% इनकम होता है। लेकिन दोस्त अगर एक्स गोल्ड में अगर लेवल की बात करूँ तो इसमें 15 लेवल आ जाते हैं, 15 स्लॉट आ जाते हैं, लाइन हो जाती है 4 और टोटल पोजीशन हो जाती है 30। और दोस्त सबसे बड़ी बात, इसका नाम एक्स गोल्ड क्यों रखा गया, क्योंकि दोस्त ये अपने इन्वेस्टमेंट का देता है 1020%। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये स्लॉट वन टाइम रिसाइकिल पे 1020% का इनकम देता है। राइट, कुछ कलर डिफाइनर है, क्योंकि यहाँ पर जब आप काम करेंगे तो आपके कुछ पोजीशंस व्हाइट कलर से फिल होंगे, कुछ येलो कलर से फिल होंगे, कुछ ऑरेंज से, कुछ स्काई ब्लू कलर से। दोस्त जो व्हाइट कलर इनकम होगी वो आपके डायरेक्ट वर्किंग होगी, जो आपके डायरेक्ट पार्टनर होंगे व्हाइट कलर से फिल होंगे। और येलो कलर यानी कि दोस्त स्पिल ओवर फ्रॉम अबव, मैंने आपको बताया था कि अपलाइन के भी काम करने से इनकम आता है। और दोस्त स्पिल ओवर फ्रॉम बिलो यानी कि जो ऑरेंज कलर से इनकम होगा वो आपके डाउन लाइन के काम करने से आएगा। एंड स्काई ब्लू कलर का जो होता है वो आपकी गिफ्ट इनकम होती है, और ओवरटेकिंग इनकम भी जैसे हम बोल सकते हैं वो आपकी गिफ्ट इनकम होती है। और जो आप तो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्त, व्हाइट कलर आपके डायरेक्ट पार्टनर, येलो कलर स्पिल ओवर फ्रॉम अपलाइन यानी कि जो अब के अपलाइन से काम करने से इनकम आया है। और जो आपके ऑरेंज कलर से फिल होंगे वो आपके डाउनलाइन के काम करने से आएंगे। और जो गिफ्ट इनकम होगा आपका वो स्काई ब्लू कलर से आएगा। दोस्त फोर्साज का हमारा ये कुछ कुछ कैलकुलेटर है, यानी कि हम जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका कितना हमें रिटर्न आएगा। अब दोस्त बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर आपने ये सारे लेवल बता दिए, X3 में 12 लेवल, X4 में 12 लेवल, ट्रिपल एक्स में 12 लेवल, एक्स गोल्ड में 15 लेवल, तो हम कितने लेवल से स्टार्ट करें तो हमारे लिए सफिशियंट रहेगा, हमारे लिए बेस्ट रहेगा, हम बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। दोस्त अगर आपका बजट नहीं है और आप बहुत छोटे अमाउंट से स्टार्ट करना चाहते हैं, तब भी मैं आपको बताऊं कि आप कम से कम तीन तीन लेवल से, X3 के अंदर 3 लेवल, X4 के अंदर 3 लेवल, ट्रिपल एक्स के अंदर 3 लेवल और एक्स गोल्ड के अंदर भी 3 लेवल से आप स्टार्ट कीजिए, जिसकी कॉस्टिंग अप्रॉक्स आएगी 182 BUSD के आसपास की। राइट, अब बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग टीम यूनाइटेड, अगर आप टीम यूनाइटेड को ज्वाइन करते हैं तो उससे आपको क्या फायदा मिलता है दोस्त। सबसे पहले आपको यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, आपके स्किल्स में डेवलपमेंट होता है, आपको LDP यानी कि लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हम लोग हर एवरी मंथ पे या अल्टरनेट मंथ पे हम कराते रहते हैं, जहाँ पे आपको रिवॉर्ड एंड रिकग्निशंस मिलते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल लग्जरी हो जाती है, आपको बेनिफिट मिलता है, सोशल मीडिया पे आपकी ब्रांडिंग होती है। दोस्त आपको हम 3 महीने का रोड मैप देते हैं, जब आप ज्वाइन करते हैं हम 3 महीने का आपको रोड मैप देते हैं, जहाँ पे आपकी 6 फिगर की इनकम आप कर सकते हैं। राइट, तो हमारे टीम यूनाइटेड के कुछ ऑफिशियल लिंक्स भी हैं, आप जहां से इस वीडियो को देख रहे हैं वहां पे नीचे कुछ लिंक आए हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप सर्च करेंगे तो यूट्यूब एंड टेलीग्राम पे हमारा टीम यूनाइटेड के नाम से चैनल बना हुआ है, एंड इंस्टाग्राम पे भी हमारा टीम यूनाइटेड के नाम से चैनल बना हुआ है। थैंक यू सो मच दोस्त, आपने इतना ध्यान पूर्वक आपने अपना समय दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप जिस किसी के भी स्टेटस पे, अगर आपको कहीं से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उस व्यक्ति से आप कांटेक्ट कीजिए, फटाफट वो आपको बताएगा कि आप किस प्रकार इस सिस्टम को और ज्यादा डीपली समझ के बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। दोस्त अगर अपनी इनकम की बात करूं तो पिछले 7 महीने के अंदर आप मेरी आईडी चेक कर सकते हैं। मेरा आईडी नंबर है 426903। अगर आप मेरा इनकम चेक करेंगे तो 7 महीने के अंदर लगभग लगभग 16.5 लाख रुपए की इनकम इस सिस्टम से मैं कर चुका हूं, और वो भी पार्ट टाइम वर्क करते हुए। तो थैंक यू सो मच दोस्त कि आपने अपना इतना प्रीसियस टाइम दिया। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।